नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुध ग्रह के अच्छे प्रभाव, उसके खराब प्रभाव, जीवन में आ रही बुध के कारण परेशानियां, उतार चढ़ाव और बुध के कुछ उपाय आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। दोस्तों, आज मैं ये पूरा बुध ग्रह के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाली हूँ, उसके अच्छे प्रभाव, उसके खराब प्रभाव और उसकी जो भी रेमेडी है पूरी डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, बुध ग्रह लाल किताब में इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह माना गया है, क्योंकि जो ये बुध है, जो हमारा ब्रह्मांड पूरा दिखता है गोलाई में, इसको बुध से जोड़ा गया है कि सारा दायरा वहाँ पर बुध का माना जाता है। हमारे शरीर में जो हमारी बुद्धि होती है उसको भी बुध से जोड़ा गया है, क्योंकि वो बुद्धि का कारक जो होता है बुध होता है। हमारे दांतों का कारक बुध होता है। नाक को बुध से जोड़ा गया है। हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, नर्वस सिस्टम है, उसको भी बुध ग्रह से जोड़ा गया है। बुध ग्रह को हमारी जो घर की बहन बेटियां हैं वो भी बुध ग्रह से जोड़ी गई हैं। हम जो व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का व्यापार हो, वो बुध ग्रह से जाना जा सकता है। कुंडली में अगर बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है बहुत तीव्र होती है। वो अगर उनके जीवन में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई मौका आता है, तो वो उस मौके को कभी जाने नहीं देते हैं। अपनी बुद्धि से उस मौके को बहुत ही चतुरता से उसको अपनाते हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं और जीवन में तरक्की भी पाते हैं। अब इसी प्रकार अगर बुध किसी का कुंडली में खराब हो तो अगर उनके जीवन में अगर मौके आ भी जाते हैं, अच्छे मौके आते हैं, लेकिन अगर उनका बुध खराब है तो वो बुध खराब की वजह से उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं और वो मौके उनके जीवन से निकल भी जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी का बुध अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। बरसों पुराना सीखा हुआ टैलेंट उनको याद रहता है। किसी की कही हुई चीजें, बताई हुई चीजें उनको याद रहती हैं। जब कभी वो मौका आता है तो उस चीज से वो लाभ उठा ले जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। उनके जीवन में अगर मौका आता भी है तो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको उस समय पर वो चीज याद नहीं रहती है जिससे उस चीज का लाभ उठाया जा सके। बुध अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति जो होते हैं उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। आप जो मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, वो स्पीकर जो होते हैं उनका बुध बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। उनको अपने शब्दों से, कहे हुए शब्दों से लोगों को बांध लेते हैं। उनकी आवाज सुनकर लोग ठहर जाते हैं। समझ लीजिए उनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है। अगर किसी का बुध खराब हो तो वो अपनी वाणी से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका प्रभाव सामने वाले के ऊपर नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर किसी का बुध अच्छा होता है तो आप देखेंगे कि उनकी जो बहन बेटियां होती हैं वो अपने ससुराल में, अपने घर में बहुत अच्छी तरह से सुखी रहती हैं, संपन्न रहती हैं। हर तरीके से वो अपने जीवन में प्रसन्न रहती हैं। अगर किसी का बुध खराब हो तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी बहन बेटियां अपने जीवन में बहुत दुखी रहती हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। तो ये देख करके भी आप जान सकते हैं कि बुध कमजोर अवस्था में है। अगर बुध अच्छा होता है तो जो भी व्यक्ति व्यापार करता है उसका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करता है। हर तरीके से उसको अपने व्यापार में लाभ भी मिलता है। अगर बुध खराब हो, अगर बुध खराब होता है तो अगर किसी भी तरह का आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान होता है। 4-6 महीना, साल भर, 2 साल उस व्यापार को आप करते हैं और उसके बाद छोड़ करके दूसरा व्यापार अपनाने लगते हैं। आप देखेंगे कि जिसका बुध खराब होता है तो वो जीवन में कई तरीके के व्यापार को जरूर अपनाता है, करता है, छोड़ता है, करता है, छोड़ता है, इस तरह से करता रहता है। दोस्तों, अगर कोई किसी का बुध अच्छा है, वो ऐसा व्यक्ति होता है अपने घर को भी अच्छी तरह से देखता है, परिवार को देखता है, व्यापार में भी अपनी अच्छी बुद्धि लगा करके तरक्की करता है।
साथ ही भगवान देवी देवता के ऊपर भी अपने जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो भक्ति भी कर लेता है। लेकिन जिसका बुध खराब होता है वो परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं देता है और ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ, ज़्यादा भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। साधु फकीरों के संगत में पड़ना, वहाँ जा कर के जो भभूति होती है वो लेकर आना, घर में इकट्ठा करके रख लेना, या जा कर के मंदिरों से चुन्नी जो मिलती है माता की चढ़ाई हुई वहाँ से ले आकर के घर में रख लेना। इसके साथ ही अपने घर में बहुत बड़े चौड़े वाले पत्ते जो आते हैं वो चाहे आर्टिफिशियल हो या तो जो नेचुरल पेड़ होते हैं ऐसा लगा लेते हैं, खूब पेड़ पौधे लगा लेंगे, जिसकी वजह से जो रहा सहा बुध होता भी है अच्छा वो भी खराब होने लग जाता है। अगर आप घर में खूब भभूति रखते हैं या माता की चुन्नी ले आकर के रखते हैं तो बुध जो होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी आप अपने घर में, अगर आपके कुंडली में बुध अगर 9वें घर में है या 11वें घर में है तो कभी भी बहुत ज़्यादा कहीं जा करके भभूति घर में ले आकर मत रखिए, नहीं तो आपका बुध बहुत खराब हो जाता है और ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। अगर आपका बुध खराब है तो माता की चुन्नी भी ले आकर के घर में नहीं रखनी है, इससे भी बुध खराब होता है और उसके खराब रिजल्ट आने लग जाते हैं। बुध अगर खराब हो, अगर शनि से मिलता है, शनि से मिल गया, शनि ब्लॉकेज देता है और बुध जो होता है नस नाड़ियों का कारक होता है, तो अगर ऐसा बुध खराब, शनि खराब से मिल गया तो ऐसे व्यक्तियों को नसों से संबंधित ब्लॉकेज आने लगती है, बीमारियां देने लगता है। बुध अगर खराब मंगल से मिल जाता है, अगर बुध भी खराब है मंगल से मिल गया तो खून की खराबी की समस्या दे देता है, एसिडिटी की समस्या दे देता है, अल्सर की समस्या दे देता है, बहुत सारी समस्याएं दे देता है। तो दोस्तों इस तरह अगर बुध खराब है और आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपकी वाणी में समस्या है, बहन बेटियों को समस्या है या किसी तरह का अगर आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव आ रहा है तो आप बुध का उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका बुध खराब अवस्था में है, खराब कब हो सकता है, बुध जब अपने खराब घरों में बैठ जाता है या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है। अपने शत्रु अगर ग्रहों के प्रभाव में आ गया, उनके साथ बैठ गया या उनके घरों में बैठ गया, युति से, दृष्टि से, या बुध की जड़ खराब हो गई हो, उस समय पर बुध खराब हो जाता है और उसके रिजल्ट भी खराब आने लग जाते हैं। तो अब बुध का उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको नाक छेदन जरूर करा लेना चाहिए। बीच से नाक छेदन होता है, चांदी की तार से आपको 96 डेज के लिए नाक छेदन करा लेना चाहिए। अगर आप नाक छेदन करा लेते हैं तो आपको किसी दूसरे उपाय की ज़रूरत नहीं होती है, ये सबसे बड़ा उपाय होता है। इसको करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है खत्म हो जाती है। जो आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा था वो सही काम करने लग जाता है, सही सोच होने लगती, क्योंकि जब बुध खराब होता है तो व्यक्तियों की सोच अच्छी नहीं हो जाती, गलत संगत में पड़ने लग जाते हैं और जो उनको सही समय में डिसीजन लेना होता है वो भी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप नाक छेदन का उपाय कर लेते हैं तो आपका जो दिमाग काम नहीं करता था वो दिमाग काम करने लग जाएगा, सही दिशा में आप काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा है, अगर आप नाक छेदन नहीं कराते हैं तो आपको क्या करना है, कांसे की थाली लेना है, कांसे की थाली ले लीजिए, उसमें आपको देसी खांड भरना है, देसी खांड भर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बुधवार को करना है, और आपको देसी घी पिघला हुआ लेना है और उस थाली में आपको पूरा तर करके भर देना है। उसके बाद आपको कपूर की टिकिया लेनी है, 12 टिकिया उसके ऊपर रख देना है और ऐसी जगह पर आपको जाना है जहाँ जल प्रवाह हो, नदी हो, नहर हो, वहाँ जाना है और वहाँ पर जा करके आपको ये थाली का जो सामान आपने भरा हुआ है इसको पलट करके जल प्रवाह कर देना है। और उसके बाद ये थाली को नहीं बहाना है, थाली को लेकर आइए, साइड में बैठ जाइए किनारे में नदी के, इसको वहीं की मिट्टी से अच्छे से साफ करके धुल लीजिए और इसको घर लेकर आइए। घर में इसको अच्छे से साफ करके इसी में आपको खाना खाना है प्रतिदिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका किसी भी तरह का बुध अगर खराब होगा तो वो धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा, जीवन से आपकी परेशानियां दूर होगी। जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं बुध की वजह से, आपका चाहे व्यापार नहीं चल रहा हो या आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, नुकसान हो रहे हो, क्योंकि अगर बुध खराब होता है तो नुकसान भी बहुत,
अचानक ही बहुत ऊपर लेके जाता है और अचानक ही नीचे गिरा देता है, समझ में भी नहीं आता है। क्योंकि बुध अगर 12 नंबर खाना में बैठा होता है तो बहुत ज़्यादा धोखे भी दिलवा देता है। दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया है तो बहुत अच्छा है। इसको आपको कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में एक बार जरूर करते रहना चाहिए अगर आपका बुध खराब है। अगर आपने नाक छेदन करा लिया है तो वो महा उपाय है, एक बार करा लिया आपका बुध हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। अब इसके साथ ही अगर आपका बुध ज़्यादा खराब नहीं है तो आप अपनी सावधानियों से ही अच्छा कर सकते हैं। जो आपकी बहन बेटियां हैं उनका मान सम्मान करिए, क्योंकि बहन बेटियां होती हैं, बुध होती है। अगर आप उनका मान सम्मान करेंगे तो आपका बुध अच्छा होने लग जाएगा। अपने घर में कभी भी चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको न रखिए, और जो भभूति वगैरह है उनको भी घर में ले आकर न रखिए। इससे आपका बुध जो खराब नहीं है वो अच्छा ही रहेगा, और धीरे धीरे जो परेशानियां छोटी मोटी चलती रहती हैं सावधानियों से ही ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, आज मैंने आपको बुध के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरों को भी फायदा हो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली बार इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।